हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो भी विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पत्नी संबंधी पत्नी श्राप जो आपको पितरों द्वारा लग जाते हैं। जैसे कि आपकी पत्नी किसी कारणवश एक्सपायर हो गई, आपने उन्हें कष्ट दिया, इस वजह से एक्सपायर हो गई, तो उनका श्राप आपको ज़रूर लगता है, जो कि आपकी कुंडली के जरिए आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि श्राप आपको लगेंगे कैसे। तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में या अपने जीवन में भी, अभी के जीवन में, तत्काल जीवन में भी, अगर उसने किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी का अपमान किया हो, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, यदि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नित्य मारपीट करता हो, अपनी पत्नी के ऊपर वह बेवजह शक करे, उसे सताए, अपनी पत्नी को दहेज के कारण परेशान रखा हो, जलाकर मार दिया हो, अथवा अन्य किसी कारण से प्रताड़ित रखता हो, ऐसी सभी परिस्थितियों में आपको पत्नी श्राप लगता ही लगता है। मार दिया हो, घर से निकाल दिया हो, पीट दिया हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके इतना मजबूर कर दिया हो कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। किसी भी कारण से अगर आपने पत्नी को कष्ट दिया है और इस कष्ट के चलते उनकी मृत्यु हुई, तो तय है कि आपको पत्नी श्राप ज़रूर लगेगा, आप बच ही नहीं सकते। कैसे पता करें, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में, पंचमेम अष्टम और नवे भाव में सप्तमेश पाप ग्रह में से युक्त होकर बैठा हो, तो पत्नी श्राप योग की रचना होती है। ये है पहला नतीजा। ठीक है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली शुक्र पंचम भाव में बैठे हों, सप्तम में अष्टम भाव में विराजमान हों और पुत्र कारक ग्रह पाप ग्रह से युक्त होकर बैठा हो, तो स्त्री श्राप का योग बनता है। इसे स्त्री श्राप योग कहते हैं, जो आपको उपाय करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने जीवन में बेहद परेशान हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा कारण है, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली द्वितीय भाव में मंगल, द्वादश भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में शुक्र ग्रह, शनि अथवा राहु से योग बनाकर या दृष्टि लेकर बैठे हों, तो इसे पत्नी श्राप नामक योग की रचना होती है। तो ये मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण जो है वो बताए हैं। भाई का बता दिया, आपकी माता जी का, आपके पिताजी का और आपकी पत्नी का। तो मैंने चारों बताई। चारों श्राप आपको लग सकते हैं। पूर्व जन्म कर्मों के कारण, प्रेजेंट काल के जन्म कर्मों के कारण भी आपको ये श्राप लग सकते हैं। कैसे पता करें कुंडली में कौन सा ये योग है जो आपको ये बता सकता है कि आपको जो है वो इस प्रकार के श्रापों से कैसे आप मुक्ति पाएँ? अपने पंडित जी से मिलने, छोटे मोटे इस पर उपाय हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप वो करके देख लीजिए, आपको जो है हो सकता है कि राहत मिल जाए। ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट है उनसे मिल लें, कुंडली दिखवा लें, पता कर लें, उनसे ही उपाय पूछ लें। वो जब तब आपको जो भी है वो बता देंगे। पत्नी श्राप अगर ऐसा है, तो मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि सोने की छोटे से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण देव को दान करने से भी आपको इससे मुक्ति मिलती है। तो ये मैंने छोटी सी एक चीज़ जानती थी, वो मैंने आपको बताई। ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखवा लीजिए, उनसे पता कर लीजिए। ज़्यादातर जब आपके कार्यों में रोक लग रही हो, देखो ग्रहों के कारण ये चीज़ नहीं होती। जब आप के व्यापार में बहुत मंदी आ गई हो, अचानक से आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा हो, अचानक से डगमगा जाए, संतान को कष्ट हो रहा हो, व्यापार में कष्ट हो रहा हो, आपकी ज़मीनें हड़प ली जा रही हों, छीन ली जा रही हों, आपको दिन पर दिन रोग घेरते जा रहे हों, तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हों, ये कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण ही होते हैं। और ये सब पितृदोष में आते हैं। व्यक्ति जब स्वर्ग से धार जाता है तो वो आपके कुल के नाते आपके पितृ हो जाते हैं। ये श्राप आपको लगते हैं, जन्म जन्म तक आप इनसे मुक्त तब तक नहीं होते जब तक आप इनके उपाय नहीं कर लेते। तो अगर ऐसा कुछ है, आप अपनी कुंडली को अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। 3-3, 4-4 कारण मैंने हर वीक में 3-3 बताए, होते बहुत सारे, बट मैंने वो महत्वपूर्ण बता दिए जो आमतौर पर समझ में आ जाते हैं बहुत आसानी से। तो आप अपने पंडित जी को, अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को कुंडली दिखवा लीजिए। अगर ये समझ में आ रहे हैं तो आप उनका उपाय ज़रूर करिए और आपको राहत भी ज़रूर मिल जाएगी। कोशिश करके इन सबका उपाय आप पितृपक्ष में करिए, देखिए बहुत तेज़ी से राहत मिलती है। आप एक बार ये उपाय करके तो देखिएगा।
कभी कभी जीवन में कष्ट हम किसी को देते हैं, वो कष्ट हमें मिलते, कहते नहीं कि हमारे पता नहीं किस जन्मों के बुरे फल का नतीजा है, यही बुरे फल होते हैं, वो और कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे कहूँगी किसी को कष्ट ना देना, अपने भाई को, ना माता को, ना पिता को, सुकून से जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कष्ट ना दे, मानसिक क्षति किसी को भी ना पहुँचाएं। आपको लगता है कि आपको कोई ज़बरदस्ती मानसिक क्षति पहुँचा रहा है तो आप उसका विरोध कर लीजिए, लेकिन उसे सहे भी मत, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आशा करते हो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।